हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी गुरु जी के प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम मुझे। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बस गुरु जी आपकी वीडियो सुन रहे हैं 2-3 महीना से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हमारे मित्र जी रात के ऊपर उन्होंने बताया था, उनको भी किसी भाई ने बताया था, तो उनको तो 24 घंटा दिन हो गई है अभी। हाँ 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 हाँ। हमारी भी बोले कुछ दिन बाद तो वो धुन शुरू हो गई थी। अब वो आत्मा की धुन थी या ये 4-7 वाली थी, वो तो समझ में नहीं आता है हमें भी इस पर। हाँ 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 लेकिन अब बात नहीं है, अब वो बंद हो गई है। तो आपके वीडियो में सुनते हैं, पर आप बताते हैं कि उसकी कोई मतलब दिमाग को नहीं लेना कि आया ना आया, उसकी कृपा होगी मालिक की। तो जब वो देना होगा उनको, जब दे देंगे वो। बराबर। वीडियो में सुनते रहते हैं गुरु जी, तो इच्छा हुई कि आपको आशीर्वाद लिया जाएगी। कृपा आप बड़ी हो जाए मालिक की, आपकी कृपा हो जाए गुरु जी। आशीर्वाद दे, कृपा बनी रहे हम पे आपकी। कोई संशय तो है नहीं है जी, मालिक आपके वीडियो में सब संशय दूर होता जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वीडियो, हर वीडियो पे तो मेरा आशीर्वाद रहता ही है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने को कहता हूँ, सुनने को कहता हूँ। उससे क्या होता है, हमारे संशय भी दूर हो जाते हैं और हम शुद्ध पवित्र भी बनते जाते हैं। और जो भी शुद्ध पवित्र बनने का जो कोई फार्मूला होगा वो परमात्मा करता है, वो उसमें हमें नहीं जाना वो कैसा करता है। लेकिन हमारे ऊपर से, हमारी ओर से कोई बदनामी नहीं लगाना कि चलो हम शुद्ध और पवित्र बनेंगे, ये तरकीब से बनेंगे, ये तरीके से बनेंगे। ये हमारे शुद्ध पवित्र बनने के तरीके नहीं चलते, परमात्मा के वो अलग ही बाब होती है। बराबर। वो तो हमने तरीके तो विवेक समर्पण में करके दे दिए, कई जगह जुड़े। तो कैसा है, ये रोज एक वीडियो सुनना, अब अगर टाइम हो तो 2 वीडियो सुनना, एक दिन में और एक रात में सुन लेना। हाँ बस ज्यादा नहीं सुनते जाना, क्योंकि ओवरडोज हो जाता है ना। जैसे औषधि ज्यादा मात्रा में ले ली तो, और जो आपका बाकी जो चल रहा है ना, किसी गुरु का कर रहे हो, किसी धर्म का कर रहे, किसी पंथ का कर रहे, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो वो भी चलने दो। बराबर। जब ये आपको पूरा विश्वास हो जाएगा ना, तभी उसे छोड़ देना। लेकिन वो भी आपके मन के ऊपर है। आपको लगता है कि नहीं यही परमात्मा है, आपको अगर ऐसा समझ में आ गया तभी छोड़ देना। और ऐसा भी कुछ नहीं है, छोड़ दिए भी नहीं दिए उससे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। देखो हम तो जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, गुरु की पूजा करते हैं, किसी धर्म ग्रंथ की पूजा करते हैं, या धर्मों में धर्म ने या पंथ ने जो भी कोई पूजा पद्धति आरती बता दी गई है, तो वो तो सब प्रकृति वाली ही है ना। जो कोई मंत्र हो, तंत्र हो, ध्यान हो, कोई साधना हो, ये तो सब यही वाले है ना, प्रकृति वाले है। लेकिन परमात्मा तो प्रकृति के परे है ना, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। ये जो देवी देवता का जो हम करते हैं ना, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। बराबर। ये प्राकृतिक देवी देवता है, प्राकृतिक गुरु है, प्राकृतिक मंत्र तंत्र है, गुरु मंत्र है। ये भैया ये जो धर्म है, पंथ है, सब प्रकृति में मोड़ते आते हैं। बराबर। इनसे कोई परमात्मा का लेना देना नहीं होता। ये लोग बता देते हैं, ऐसे ही गप्पे मार देते हैं कि हाँ हाँ ये हमारा मंत्र ले लो परमात्मा मिल जाएगा, हमारे धर्म के अनुसार चलो परमात्मा मिल जाएगा, हमारे नियमों के अनुसार चलो परमात्मा मिल जाएगा। तो और वो वैसे साकिया भी बताते हैं। तो वो ऐसा नहीं है। देखो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा प्राप्ति के कोई उपाय नहीं चलते, कोई लागू नहीं पड़ते। आज तक पड़े क्या किसी को? आज तक किसी को ये समझ में नहीं आता। परमात्मा तो सब चला रहा है। बराबर। ये तो हमको सब समझता है, लेकिन वो शक्ति क्या है, कैसी है, क्या काम करती है, कैसी काम करती है, ये किसी ने बताया नहीं ना।
ये किसी को समझ में भी नहीं आती है, बराबर कि नहीं। और बात ऐसी कि क्या करना है, सब चल रहा है ना बराबर, तो क्या करना है, कौन चला रहा है क्यों। लेकिन जो भी ऐसा समझता है ना, नहीं अभी ये इसका मैं जो मूल है वो मूल के यहाँ जाऊंगा कि कैसा मैं बोलता हूँ, मैं कैसा पैदा होता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये मरने से पहले मैं कहाँ था, ये जन्म से पहले मैं कहाँ था। तो ये जो बातें है ना, इसके लिए वो मूल तक जाना पड़ता है हमें, बराबर जी। और जब मूल का ही पता लग जाता है ना, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है ना, बराबर कि नहीं। हाँ, समझो जेल है, जेल में तो हम बंद है, बराबर। और ऐसा समझो कि उसमें एक ही दरवाजा खुला है, बराबर जी। अभी वो दरवाजे से अगर आप बाहर गए तो जेल से छूट जाओगे, ऐसा एक कल्पना करो, एक कथा में बता रहा हूं, बराबर जी जी जी। लेकिन अगर कोई कहेगा कि भाई क्यों बाहर जाना है, या बाहर जाने का रास्ता है या नहीं है, बराबर। लेकिन अगर हमने थोड़ा विचार किए कि अगर हम अंदर आए तो किसी तो भी दरवाजे से अंदर आए ही होगे ना, जेल के अंदर हम तो आ गए, दाखिल हो गए, तो कहीं तो भी इसका कोई दरवाजा भी होगा कि वहां से हम अंदर आए हैं। तो अभी वही दरवाजा हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी हम जेल के बाहर जाएंगे, बराबर कि नहीं। उसका पता लगाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अभी तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी हम चल रहे, जो कैदी लोग होते हैं ना, वो बोले है हम जेल में बंद है सब, चलो जो भी हम भुगतान कर रहे हैं, जो भी सजा भोग रहे हैं, जो भी दुख भोग रहे हैं, भोगते चलो, बराबर। लेकिन कोई एक ऐसा दिमाग लगाता है कि हमको किसी ने तो भी अंदर डाला होगा, बराबर, या किसी तो भी दरवाजे से हम अंदर आए होंगे, बराबर जी। हाँ, तो हमें बाहर जाने का रास्ता भी वही होगा, जहाँ से हम अंदर आए वही से हम बाहर भी उस रास्ते से जा सकते हैं, या उस दरवाजे से जा सकते हैं जिस दरवाजे से हम अंदर कैद हो गए हैं जी। अगर वो रास्ते का पता चल गया, वो दरवाजे का पता चल गया, माने क्या हो गया, गए ना। तो यही तो बात है ना कि सभी तो कहते हैं कि परमात्मा होता है, वही जन्म देता है, वही सब कुछ चलाता है, वही ब्रह्मांड चलाता है, वो एक शक्ति है, वो महाशक्ति है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ये तो सब बातें करते हैं, बराबर। लेकिन सचमुच में शक्ति है या नहीं है, बराबर। जैसे हम जेल के अंदर आए हैं तो कहीं से तो भी अंदर डाले होंगे ना हमको, इसलिए तो अंदर में आ गए ना जी। तो वही हमें दरवाजा अभी खोलना है, बस उससे बाहर जाना है, फिर हम ये जेल खाने से हमें मुक्त होना है। तो वैसा ही ये विचार जब हमें आता है ना कि यार मैं कौन हूँ, बराबर, मैं बारंबार पैदा क्यों होता हूँ, मेरे से अलग ये जानवर क्यों है, उनमें भी जान है, मेरे से अलग ये आदमी क्यों है, हर आदमी अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, बोलचाल अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, विचार अलग अलग है, बराबर। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, ऐसा क्यों। और मैं भी अलग हूँ, अलग थलग हूँ, ऐसा क्यों। एक परिवार में हमारे 4 बच्चे होते हैं तो एक को तीखा पसंद आता है, एक को खट्टा पसंद आता है, एक को मीठा पसंद आता है, ऐसा भी क्यों, है तो एक ही माँ बाप के ना जी। तो ये जब हमारा विचार हो जाता है ना, और वो दरवाजे का जब हमें पता चलता है ना, रास्ते का पता चलता है ना, मार्ग का पता चलता है ना, तब ये हम ये झंझट से मुक्त हो जाते हैं, बराबर। जेल के जैसे अंदर आए, जिस दरवाजे से अंदर आए तो वही उसी दरवाजे से हमें बाहर जाना पड़ेगा, तभी हमें जेल से मुक्तता मिलेगी ना। वैसे ये जीवन का है,
ये कौन ढकेल देता है हमारे जीवन को? कौन हमें बैल बना देता है? कौन हमें जानवर बना देता है? कौन हमें ईश्वर इंसान बना देता है? बराबर कि नहीं? कोई तो भी होगा ना। हाँ, तो जो हमें ये बनाता है ना, जो हमें ये दुख में ढकलता है ना, या जो भी शक्ति हो, जो भी सोर्स हो, उसका ये अगर हमने पता लगाया तो फिर ये झंझट ही नहीं रहेगी ना। बस सार शब्द क्या है। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होता है। परमात्मा ही खुद हमारे पास आता है, बराबर। हम नहीं जा सकते, हम तो कैदी है ना, बंद है, सब दरवाजे बंद है, कुलूप लगी है, ताला लगा है ना। हाँ, तो और बाहर से ताला है तो कौन आएगा, कब आएगा, कौन छुड़ाएगा? हमारे से तो कोई बाहर नहीं जा सकता ना, क्योंकि सब अंदर पड़े है ना। मालिक की कृपा है, वो भी थोड़ा रखता है, वही मालिक खत्म हो। हाँ, तो ऐसा है, इस जेल से अगर हमें मुक्त होना है ना, तो कोई तो बाहर वाला आदमी आना चाहिए, बराबर कि नहीं? जब वो ताला खोलेगा तभी हम सब बाहर जाएंगे। तो ऐसा ही ये है, जब परमात्मा खुद ही हमारे अंदर आ जाता है ना, बस हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तो मोक्ष कहा है, उसको मुक्ति कहा है, बराबर। मुक्ति किस लिए मुक्ति चाहिए? ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है ना, इससे हमें मुक्ति चाहिए, बराबर। ये जो सुख दुख वाला जो चेन है, श्रृंखला है, ये इससे हमें मुक्ति चाहिए। ये हमें नहीं चाहिए अभी, बस बहुत हो गया, बराबर। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बराबर। अच्छा किए तो अच्छी जगह मिलता है, बुरा किए तो जानवर बन जाते। अरे ये क्या हो गया भाई, बराबर। ये अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, बस हमें ये अभी इसे निकालो, बराबर। हाँ, देखो किसी जो हम बोलते हैं ना, पोपट होता है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? तोता, तोता, बराबर। तोते को अगर सोने का पिंजरा भी दिया, पिंजरे में बंद कर दिए, उसको अगर कहा अरे भाई ये सोना है, सोना, सोने के पिंजरे में हो तुम, क्या तुम्हारी नसीब, तो तोता क्या कहेगा? पिंजरा सोने का हो या चाहे लोहे का हो, लेकिन मैं तो कैदी हूँ ना। कैद तो दोनों में है ही, सोने के में भी है, लोहे का। हाँ, तो बात तो एक ही है ना। जब लोग कोई कहते हैं ना, अरे ये जो ये गरीब लोग है ना, ये अनपढ़ है ना, इनको ही परमात्मा की पड़ी है, इनको ही लगता है कि कोई भगवान चाहिए, देवी चाहिए, देवता चाहिए, क्या ये? क्योंकि जो ऐसा कहते तो उसके पास वो अमीर होता है, उसके पास पैसा है ना, बराबर, इसलिए वो जोर मारता है। लेकिन ये झंझटिनों को, कभी हम गरीब तो कभी हम अमीर, कभी ऐसा तो कभी वैसा, बराबर। कोई कहता है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, सब बकवास है, बराबर कि नहीं? हाँ, अभी हमें यही सड़ना है, यही मरना है, बस अभी यही जो दुख दिए ना, बस अभी इसमें ही रहो, कैसे भी खुशहाल रहो, दुख कितना भी आए तो उसमें सुख मानो, बराबर। यही हमारा जीवन होता है, यही जीवन होता है। कोई दूसरे ने हमें नहीं ये जेल में डाला है, बराबर। हम यही पैदा हुए हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यही पैदा हुए हैं और यही मर रही है। हम यही जन्म लेते और यही मर जाते। कोई हमें कोई दूसरा जन्म नहीं देता और कोई इसमें नहीं डालता, बराबर। सब बराबर हो रहा है, यही है, बस इसके अब बाहर कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि ये सब पागलपन है। कोई बोलता है आत्मा है, कोई बोलता है परमात्मा है, देव है, देवता है, ये सब बकवास बात बोलते हैं ना लोग, है ना ऐसे कुछ नास्तिक हम बोलते हैं ना उनको, बराबर। और जो नास्तिक बोलते हैं तो यानी वो समझते हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बस हम ही हम है, हम ही जन्मते हैं, हम ही मरते हैं, हम ही सुख भोगते हैं, हम ही दुख भोगते हैं, बराबर। और जो कहता है ना कि नहीं नहीं
कोई तो भी हमारा भी निर्माण करने वाला है, निर्माता है, हमारे ऊपर कोई बॉस है, बराबर। कोई तो भी शक्ति है, कोई वो शक्ति चलाती है, बस उसको इतना ही मालूम है जी। बस वो उसके ऊपर ही सब कुछ चलाता है कि है कुछ तो, बस है कुछ तो भी, लेकिन उसको ही मालूम नहीं है क्या असल में है या नहीं है, लेकिन वो एक मानता है, उसका एक स्वभाव है, बराबर। उसका एक स्वभाव है, एक उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, नहीं यार वो, या उसकी बुद्धि चलती है थोड़ी ज्यादा, नहीं कोई तो भी होगा अलग, बराबर कि नहीं। तो दोनों को भी मालूम नहीं, एक तो कहता है कि कोई नहीं होता, बस हम होते हैं, हम ही जन्म से हम मरते हैं, अभी यही सड़ना है, अभी यही दुख में ही हमें सुख ढूंढना है, आनंद ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं होता, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं होता, कोई आत्मा वित्मा नहीं होता, बराबर। और जो आत्मा परमात्मा की बातें करता है ना, वो बोलता है कोई तो भी है, हमारे ये जेल के बाहर भी कोई तो भी है, आएगा हमें छुड़ाएगा, लेकिन रास्ता नहीं मालूम, बराबर। क्योंकि उसने देखा नहीं, उसने भी ये जो बोलता है ना बाहर कोई तो भी है, आत्मा है, परमात्मा है, वो भी उसके गुरु ने बताया होता है, बराबर। या कहीं उसने पढ़ा होता है, या उसके कोई धर्म ग्रंथ ने उसने पढ़े होते हैं, धर्म गुरु ने उसको बोला होता है कि आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन जो भी बोलता है ना, इसको समझाता है ना कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन जो समझाता है ना उसको भी मालूम नहीं रहता, वो भी बोलता है मेरे परदादा दादा परदादा मेरे गुरु बिरु कोई, वो भी बोलते थे हाँ कोई तो भी है कोई, बस ऐसा ही चले। लेकिन वो भी सुख दुख भोग रहा है, हम भी सुख दुख भोग रहा है, बराबर। उसकी मुक्तता नहीं हो रही है, हमारी मुक्तता नहीं हो रही, ऐसा क्यों? मानने से क्या होने वाला है कि परमात्मा है करके, आत्मा है करके, बराबर, या नहीं है ये करके भी फायदा क्या है? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, यानी हमारा जो हिसाब किताब पूरा चुकता हो जाता है ना, तभी परमात्मा उसकी तरफ से बराबर आता है, हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बस। झंझट से मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति, अनंत काल के लिए मुक्ति, उसको मोक्ष कहते, उसको मुक्ति कहते, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। वो जो सोर्स है ना, जो सोर्स है मुख्य, क्या बोलते हैं उसको, जो गहराई है, वही उसका ही हमें ये मिल गया है ना, उसका ही सोर्स मिल गया है हमें, हाँ उसका ही मूल मिल गया है हमें। बस अभी क्या है, अभी हम ये झंझट से मुक्त, और जितने जी हमने ये किया ना, बराबर। कोई बोलते ना अरे मरने के बाद सब मोक्ष मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, बोलते कोई चिंता मत करो, खाओ पियो ऐश करो, मजा करो, जो होने वाला है वो देखा जाएगा, मिल जाएगा मोक्ष में। कोई हमें नहीं नरक जाना है और कोई नहीं, बस ऐसा भी कहने से थोड़ी होने वाला है क्या? अरे भाई अभी बुद्धि है, अभी बुद्धि चलाओ, बराबर, कि है क्या नहीं सचमुच में, इतना तो मन में लाओ ना। अगर ये हमारा मन हो गया ना कि नहीं कुछ तो भी शक्ति है, अलग शक्ति है, मेरा कोई तो बाप होगा, वो आएगा मुझे छुड़ाएगा, ऐसा मन में भी लाया ना, मेरे प्रवचन में क्या होता, वही तो मैं बताता हूँ कि है परमात्मा है, वो आएगा आपको छुड़ेगा, ये आपका विश्वास अगर हो गया ना तो बराबर परमात्मा आता है। जब तक हमारा विश्वास नहीं होता ना, अगर हमारा विश्वास किसी गुरु पर है ना, नहीं मेरे गुरु में मुझे मुक्ति देगा, तो फिर परमात्मा बोलता है जा अभी तेरा गुरु कोई तू पूजा आरती करते बैठ, बराबर। वो बोलेगा नहीं मेरा धर्म ही मुझे मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा, तो तू भाई उस धर्म में रहे। मेरा नहीं मेरा धर्म ग्रंथ ही मुझे मोक्ष मुक्ति मिल देगा, भाई तू धर्म ग्रंथ ही पकड़ के रख, बराबर। लेकिन जब साईं अरुण जी कहता है ना कि कोई आपका धर्म, कोई आपका पंथ, कोई आपकी गुरु गद्दी, कोई आपका गुरु, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई ध्यान आपको मोक्ष मुक्ति देने वाला नहीं है, ये जब आपकी सोच बनती है ना, प्रवचन सुन सुन के बस एक दिन बराबर वो प्रकट हो जाता है,
यही बात तो गुरु जी आपके प्रवचन सुन के समझ में आ गई कि ये प्रकृति की चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। आपने बताया कि वो तो परमात्मा स्वयंभू है, जब स्वयंभू है तो फिर वो ही करेगा सर, अपन क्या कर सकते हैं आपके प्रवचनों से कि स्वयंभू है तो वो ही करेगा। अब हम तो अपन उसको क्या तो कर सकते हैं, क्या ढूंढ सकते हैं कि क्या बस की है। बराबर ना, लेकिन दोस्त तो कर सकते हैं ना, थोड़ा विश्वास तो कर सकते हैं ना। ये भी हो गया ना, या थोड़ा भी मालूमात हो गया ना, थोड़ी बुद्धि हमें थोड़ी विशाल हो गई ना, बस काम हो जाता है। और बुद्धि कितनी विशाल हुई, विशाल बुद्धि किसको हम कहते हैं? जब हम बोलते हैं कि ये कोई धर्म हमें इससे नहीं छुड़ा सकता, कोई धर्म ग्रंथ हमें ये झंझट से नहीं छुड़ा सकता, कोई गुरु हमें नहीं छुड़ा सकता, कोई पंथ हमें नहीं छुड़ा सकता, ये जब हमारा आता है ना, क्योंकि ये धर्म पंथ, ये गुरु गद्दिया, ये धर्म ग्रंथ सब यही के है, यही के बने हैं, ये आप भी के बने हैं, ये किसी ने तो बनाया है। हमारा जैसे हड़मास देव वाला किसी ने तो भी लिखे होंगे कि नहीं, वो उसके अनुभव के जोर पे, वो कोई परिस्थिति के जोरों पर, या उसको कोई खुद को कोई ज्ञान आया होगा उसके मन से, उसके ज्ञान से लिखा है ना। जी। हाँ, लेकिन वो बुद्धि भी नश्वर, लिखने वाला भी नश्वर, उसका मन भी नश्वर, लिखाई भी नश्वर तो वो अविनाशी को कैसा प्राप्त करेगा? नहीं होता है ना। अविनाशी को कैसे प्राप्त करेगा? जी सही। इसको ही तो हम क्या कहते हैं, विशाल बुद्धि। जब ये थोड़ा सा हमारा मन करता है ना कि नहीं, ये सचमुच में ये गड़बड़ है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भी बुद्धि बन जाती है ना, तत्काल समझो परमात्मा को समझ में आ जाता है कि हाँ अभी ये मेरा बच्चा बनने के लायक है, अभी इसको सब समझ में आएगा, इसकी अकल ठिकाने आ गई, बस अब तुरंत प्रकट हो जाता है। कितनी सहज बात है, बराबर। इसको मैं क्या, कबीर साहब ने भी क्या कहा, वो एक पल की, एक क्षण की घटना होती है, विश्वास, बस विश्वास, मैं हूँ विश्वास में, बराबर। हाँ, अगर आप धर्म पर विश्वास रखोगे, पंथ पे विश्वास रखोगे, ग्रंथ पे विश्वास रखोगे, धर्म ग्रंथ पे विश्वास रखोगे, गुरु पे विश्वास रखोगे, मंत्रों पे विश्वास रखोगे, कोई चालाकी पर विश्वास रखोगे, कोई अपने बुद्धि पर विश्वास रखोगे, या कोई ध्यान पे विश्वास रखोगे, तो ये कोई काम की चीज नहीं है, बराबर। बस ईश्वर का ही स्वयं विश्वास चाहिए, बस परमात्मा ने विश्वास देना चाहिए कि बच्चा ठहर, मैं ही आता हूँ। जब वो आता है तब हमें समझता है हाँ इसको कहते विश्वास, ये हमारा विश्वास कुछ काम का नहीं था बराबर। परमात्मा का ही विश्वास हमारे ऊपर आना चाहिए ना, होना चाहिए ना, गारंटी होनी चाहिए ना। है विश्वास, हमारा विश्वास किसका काम का, वो विश्वास है सही। हाँ, हमारे विश्वास बदलते, विश्वास का विश्वासघात भी होता है, बराबर। लेकिन परमात्मा जब आता है ना, प्रकट होता है ना, तो वो एक बार उसका विश्वास हमारे अंदर प्रकट हो गया ना, तो वहां प्रकृति जैसा विश्वासघात नहीं होता। बस वो अनंत काल के लिए हम पर विश्वास रखता है, उसके बच्चों पर वो विश्वास रखता है, और उसको अनंत काल के लिए उसके परम धाम में वो लेके जाता है, बराबर। कितनी सहज बात है। अगर इतना बड़ा परमात्मा प्रकट हो गया और आप बोलेंगे यार मैं तो बहुत दुखी हूँ गुरुजी, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अरे ये अभी ये दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो अभी तुझे इतना बड़ा परमात्मा मिला ना, ये तो दुख क्या है, तू क्या दुख क्या आज ही भोग रहा है क्या? ऐसे लाखों जन्म हो गए तो दुख ही भोग रहा है ना। तो थोड़ा भी ये सोचते कर, और मांगता भी क्या है? इतना बड़ा परमात्मा तेरे अंदर प्रकट हो गया, उससे तू क्या मांग रहा है? मुझे ये छुड़ा दे, मुझे दुख से छुड़ा दे। अरे क्या वो परमात्मा भी क्या बोलेगा? अरे बच्चा अभी तक तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब है बच्चे को अभी बहुत सारे प्रवचन सुनने पड़ेंगे कि परमात्मा का काम क्या है। परमात्मा का काम मोक्ष देना है, परमात्मा का काम मुक्ति देना है, ये सुख दुख से छुड़ाने का उसका काम है, ये जन्म मरण का चक्कर के छुड़ाने का काम है, बराबर। और इतना बड़ा परमात्मा प्रकट हो जाने के बाद अगर हमने बोला अरे मेरा तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरा शरीर का हाल बुरा है, मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा है, तो अभी परमात्मा कुछ कर, परमात्मा का ये काम नहीं है, बराबर।
हाँ, लेकिन पहला हमें क्या करना है, पहले परमात्मा को तो प्रकट कर लो, बाद में उसकी अगर इच्छा होगी कि चलो ये बच्चे को सुखी सुख देना है, आनंद ही आनंद देना, तो वो देगा ना। अभी उसने इतना विश्वास रखकर हमारे अंदर प्रकट हो गया ना, तो बाकी ये संसार जो हमारा दुख भरा संसार है ना, तो उसके ऊपर छोड़ दो ना, करेगा ना वो भी अच्छा। लेकिन मुक्ति कर रहा है तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं महाराज, ये तो इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज मुक्ति मिल रही है, सब दुखों से छुटकारा मिल रहा है, तो ये क्या संसार की चीजें है, ये कुछ नहीं है मालिक। हाँ चलो ठीक है, मोक्ष मुक्ति मिली, उसका सर्टिफिकेट मिला, उसकी गारंटी मिल गई, उसका विश्वास हो गया, ये बात है। लेकिन आपको लगता है ना कि चलो मेरा संसार भी अच्छा होना चाहिए ना, तो वो भी होगा ना, लेकिन धीरे धीरे एक एक तो काम करो ना। अभी आया है उसको सौंप दो ना, जो हमसे जो हमारा संसार नहीं हुआ ना, इसलिए हम दुखी है ना, तो अभी वो प्रकट हो गया ना, उसके ऊपर सौंप दो ना, बराबर कि नहीं? कि लगे तो वो आ गया लगे, तो ऐसा थोड़ी होता है क्या? ये ने कोई आमिर आदमी से दोस्ती कर ली, बराबर 5 मिनट से बात कर ली, ठाके लगा लिए, और फिर उससे कहने का यार मेरे को थोड़ा पैसे की जरूरत थी, 5 लाख रुपए देते हो क्या? तो ऐसा चलेगा क्या? वो आमिर आदमी आमिर है समझो, वो क्या पैसे बांटने के लिए आमिर बन गया है क्या? चलो ठीक है, आपको भी देगा भी वो, बराबर, लेकिन अभी आपकी 5 मिनट की दोस्ती हो गई, बराबर, आपने मांगनी शुरू कर दी। वो आमिर आदमी ने गुनाह किया क्या आपको, आपसे दोस्ती करके, या आपने उसको दोस्ती करके, बराबर, यानी आपने स्वार्थवश दोस्ती की है क्या, कि चलो बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, इसे थोड़ा तो इसकी मान बढ़ाई कर ले, बराबर जी, फिर तो स्वार्थ हो गया उसमें महाराज जी। हाँ, अभी कैसी बात की, तो ये जो देखो, ये जो दुख है ना, ये जो सुख भी है दुख भी है, ये हमने तैयार किए है, ये हमारे कर्मों से आए हैं, दोनों भी आए, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात ऐसी है ना, चलो ये घटना तो अभी घट गई ना, ये कभी इतने जन्म से नहीं घटी, लेकिन अभी ये घट गई ना, तो अभी धीरे धीरे परमात्मा को सौंप दो। परमात्मा देखो ये संसार मुझसे नहीं हो रहा है, ये इतने महीने लाखों जन्म से किया है, लेकिन दुखी दुख मिल रहे, तो आप कुछ तो भी करो, तो करेगा ना, लेकिन हट नहीं, जीत नहीं, उसको सब समझता है ना, बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं है, बच्चे ने क्या करके रखा है, किससे और दुखी हो गया है, थोड़ा सा वो करेगा ना, उसको देखो वो भी एक महाशक्ति है ना, उसको तो सब समझता है ना, तो थोड़ा सा उसको भी करने दो, उसके हिसाब से करने दो, ऐसा। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा विश्वास रखो ना। अगर वो इतना पूरा विश्वास रख के वो आपके अंदर प्रकट हो गया, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, आपका संसार भी करेगा ना वो, बराबर की नहीं। लेकिन वो सब छोड़ देने का, मोक्ष की मुक्ति की बातें, इतना बड़ा परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं आपसे, और आप ले मांगनी शुरू कर दिए। अरे हम तो सबको ही मांग रहे ना, देवी से मांगते हैं, देवता से मांगते हैं, मंत्रों से मांगते हैं, पूजा अर्चा से मांगते हैं, कथा कहानी में मांगते हैं, मांगते ही रहते, धर्म से मांगते हैं, पंथ से मांगते हैं, मांगने सबकी मांगनी एक ही होती है। ये जो हम गुरु के पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब मांगने के लिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, बस। ये कोई परमात्मा या मोक्ष मुक्ति की मांगने नहीं आए हैं, ये सब मांगने के लिए आए। उसमें से थोड़े से लोग हो गए मुक्ति मोक्ष के लिए, लेकिन वो कहते हैं करोड़ों में एक आधा आदमी कि वो गुरु के सामने बैठा है। हालांकि गुरु को ही मोक्ष मालूम नहीं और मुक्ति मालूम नहीं, वो तो बात बहुत अलग है, बराबर। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों की मांगनी यही होती ना, इसलिए तो गुरु के सामने ज्यादा भीड़ रहती है। सब शिष्य बनना चाहते हैं, बराबर, यानी गुरु भी करना चाहते हैं, वो कोई परमात्मा के लिए नहीं, कोई मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं, वो सिर्फ अपना दुखियारा सुनने के लिए गुरु जी को बता रहे कि गुरु जी आप तो ऐसे हो, महान हो, बस हमारा दुख है, ये करो। तो मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो स्वयंभू है। वो अगर उसकी मर्जी से आपके अंदर प्रकट हो गया ना, तो आपकी
जो भी कोई मांग है वो पूरी करेगा, लेकिन थोड़ा उसको टाइम दे दो, बराबर। उसने तो आपको दुख नहीं दिए ना, परमात्मा क्या अपने बच्चे को दुख देगा? या जो भी आप माया में फंसे हुए हैं, जो आनंद ले रहे हैं, जब उसको सुख कह रहे हैं आप कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे एक बीबी नहीं मुझे दो बीबियां है, बराबर। तो ये जो आप माया में ही उसको सुख कह रहे हैं ना, या मैं बहुत अमीर आदमी बन गया हूँ, तो ये क्या है? माया ही है ना। ये माया में ही आप उसको सुख समझ रहे। तो ये जो सुख है ना, और जो भी बाकी दुख भी है, तो ये कोई परमात्मा ने आपको नहीं दिए ना, ये तो आपके कर्म से ही आपको मिले हैं। जैसे आपने कर्म किए होंगे उससे आपको सुख दुख मिले हैं। तो अभी आपका कहना है कि ये मुझे नहीं चाहिए, बराबर, अभी दुख मुझे नहीं चाहिए, तो हाँ, तो अभी परमात्मा के ऊपर सौंप दो, करेगा वो, धीरे धीरे करेगा, बराबर। लेकिन ऐसा आप हट करने लगे कि परमात्मा तूने मुझे दुख दिए, अभी तू ही मुझे मेरा दुख से मुझे पार कर मेरा दुख नाश कर, ऐसा चलेगा क्या? जैसा कोई अमीर आदमी की अपनी पहचान हो गई, मैंने कहा ना अभी 5 मिनट में नहीं, तो आप बोलेगे यार मेरा वो कर्जा है, 5 लाख का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है, उतना फेर दो ना, तो चलेगा क्या ऐसा? ठीक है, वो भी करेगा, लेकिन आप उसके विश्वास में क्या पात्र हो गए? वो आप भी उसके पात्र बनने चाहिए ना, विश्वास के अंदर उतरने चाहिए ना सामने वाले को कि हाँ आदमी तो सही लग रहा है, हाँ आदमी तो सही लग रहा है। अरे हमने तो हमारे इतने जन्म हम लेते ही रहे, दो हमको दो, बराबर, मुझे चाहिए, ये मेरा, मैं मेरा, सब मांग कर रहे, कभी देने की कोशिश की क्या? कभी, बराबर। अपने कष्ट का 1 रुपए तो भी परमात्मा को कभी देने की कोशिश की क्या? लिए तो हमने बहुत बरस से ले रहे, बहुत जन्मों से ले रही है, मांगते हैं, मेरे लिए चाहिए, मुझे चाहिए, मैं मेरा मांग, ये मांगना है, वो मांगना है, लेकिन कभी देने की भी कोशिश की है क्या? ये कोई नहीं सोचता, बराबर। हाँ, तो ये बात होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। अभी कुछ नहीं, अभी आनंद और उत्सव मनाओ, अभी कुछ करना नहीं है, जो भी कुछ करना है वो परमात्मा करेगा, बराबर। अभी उसके ऊपर ध्यान मत रखो, परमात्मा ही आपके ऊपर ध्यान रखेगा, फिर वो आए नहीं आए, बस एक बार आए ना, बस आ गया, हमेशा के लिए आ गया, अनंत काल के लिए आ गया। जी गुरु जी, ऐसा कुछ भी ऐसा सुना है कि जो मतलब जीते जी आदमी जो समाधि में रहते हैं उनकी जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तो ये महाराज जी सही है क्या? ये कुछ ढोंग करते हैं, ये क्या है? समझ में नहीं आ पाती कोई बात। देखो ऐसा है, शरीर को कहते हैं ना कि 21 दिन अगर हमने कुछ खाया पिया नहीं ना, तो शरीर में, देखो शरीर को अगर कुछ मिला भी नहीं ना, तो ऐसा ही मर जाता है वो। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं अरे वो आदमी ने समाधि ले ली, बराबर। अरे खाक की समाधि ले ली, आप भी बिना बैठे कुछ खाओ पियो मत, 21 दिन मर जाओगे ऑटोमेटिकली, बराबर। तो आप मर गए हो ना, कोई आपको समाधि लग गई है, ये तो समझ में कर दिया है, लगा दिया है, बराबर। तो वो जाने वो एक अंधश्रद्धा है, ऐसी कोई समाधि नहीं लगती और ऐसा कोई मोक्ष नहीं मिलता कि चलो मैं भी अभी 21 दिन मस्त पैकी बैठ जाऊंगा समाधि में और मेरा ऐसा ही आत्मा निकल जाएगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, या मैं महान बन गया, कोई संत बन गया, मैं तो समाधिस्थ हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, बराबर। हाँ, तो बताते हैं कि वो आत्मा निकल जाती है, तो 1-2 दिन बाद वो वापस आ जाते हैं कि आत्मा हमारी गई, पर गुरु से मिली, सबसे मिली, इधर घूमी उधर घूमी। देखो ये सब बातें बकवास बातें है, झूठी बातें है। अगर कोई गुरु ऐसा यहाँ वहाँ घूमता है ना, तो ऐसा उसने कहना चाहिए कि ए बच्चा देख, परसों इतनी तारीख है ना, मैं फलाने टाइम को तुम्हारे पास आता हूँ, बराबर।
गुप्त रूप से आता हूँ, मैं तुझे ही दिखूंगा, दूसरों को दिखेगा नहीं, ऐसा करके दिखाओ ना, गुरु को बताओ। ये तो हमने क्या है, गुरु की ही बातें सुनते हैं, गुरु के अंदर ही मन लगाते हैं। 24 घंटा अगर किसी के अंदर हमने मन भी लगाया ना, तो ऑटोमेटिक वो हमको दिखाने लगता है, हमारे सपने भी आने लगता है, जागृति में हमें दिखाई देने लगता है। ये क्या बात हो गई? ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बोलते हैं ना, लैला मजनू जो दोनों थे ना, तो वो लैला करता था, बराबर। तो लैला को वहाँ मार बैठती थी, तो मजनू के यहाँ भी वो जैसे कोई चाटा पड़ता था। तो एहसास होता था, यहाँ से बताते थे उसमें भी। हाँ, तो ये ऐसी बात होती है, किसी का हमने ज्यादा कर दिए ना, तो वो हमारे अंदर उतर जाता है, और वैसे हमें देखने लगता है। वो उसका हम क्या कहते हैं, उसको मानसिक रोगी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, तो वो ऐसा होता है, और वो एक रोग है। क्या है? वो एक बीमारी है। अगर आप किसी मानसिक डॉक्टर जो होते हैं ना, मनो चिकित्सक होते हैं ना, उनके पास अगर गए ना, वो बताएंगे। हाँ, तो वो हॉलोनेशन नाम का एक रोग होता है ना, उसको ऐसा दिखाई देने लगता है। तो जो ज्यादा गुरु का करते हैं ना, उसकी शाम दोपहर सुबह आरती करते हैं, आरती उतरते हैं, गुरु का ही विचार करते हैं, गुरु की माला का जप करते हैं, गुरु को ही सामने रखते हैं, गुरु की फोटो जेब में रखते हैं, गुरु का ही लॉकेट गले में डालते हैं, गुरु 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 करके समझो कोई बरस हो गए ना, तो उसके अंदर वो गुरु उतर जाता है। तो वो मानसिक रोगी बन जाता है वो आदमी। फिर उसको हर तरफ गुरु ही नजर आता है। हालांकि वो गुरु कोई परमात्मा नहीं होता, कोई महान शक्ति नहीं होती, वो तो हमारा एक दृष्टि भ्रम हो जाता है। ऐसा समझो वो हमारे मस्तिष्क के अंदर केमिकल लोचा बन जाता है। उसको हिस्टीरिया भी कह सकते हैं। हिस्टीरिया भी एक नाम का रोग है। तो ये रोग बन जाता है। ये तो आपको जो आज के जो तज्ञ डॉक्टर है ना, बड़े बड़े, वो भी बता देंगे। हर प्रकार का एक रोग ही होता है, बराबर। तो उसमें नहीं जाना, बराबर। हाँ, जो भी करना है, कोई अंधविश्वास में नहीं जाना, कोई अंधविश्वास का ये विचार मन में लाना। चलो, ये इतना बड़ा परमात्मा हमें मिल गया है, तो ये बहुत बड़ा है हमारे लिए। हमारे जीवन का कल्याण हो गया, मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। इसी में हमारा सब मोक्ष है और मुक्ति है। बाकी तो सब थोताड़ है, झूठी बातें है। ये अज्ञानी लोगों के लिए है, अशिक्षित लोगों के लिए होगी, बराबर। तो ये हम श्रद्धालु जरूर बने, लेकिन अंध श्रद्धालु मत बनो। और ये जो गुरु लोग पैसा कमाते हैं ना, ये अंधविश्वास के ही अंदर पैसा कमाते हैं ज्यादा से ज्यादा, बराबर। आपको ऐसा हो गया, आपको कोई भूत लग गया, कोई प्रेत लग गया, वगैरह वगैरह वगैरह, वो बहुत बड़ा विषय है। तो चलो, मैं मेरे प्रवचन में वैसा लेता हूँ थोड़ा, तो आप सुनते चलो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी। हाँ जी, कोटि प्रणाम बोली, सबको आशीर्वाद दो बोली, सब तक दया मालिक। शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब, सत्साहेब।